हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। एसएससी जीडी 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके जो फॉर्म है स्टार्ट होने शुरू हो गए हैं। ये 27 अक्टूबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं। 27 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो गया और 30 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। और आप लोग फॉर्म को भर दीजिए। फॉर्म को भरने में जल्दबाजी ना करिएगा, क्योंकि इसमें करेक्शन डेट नहीं दी गई है। जो भरिएगा एकदम सही सटीक एकदम सही जानकारी दीजिए, क्योंकि बाद में इसमें करेक्शन डेट मिलता नहीं है और फिर जो बच्चे फॉर्म गलत कर देते हैं वो आगे फिर बहुत दिक्कत करते हैं। जैसे आपको डोमिसाइल हुआ, 10th की मार्कशीट, इंटर की है 12th का, और आधार, EWS, ये सब चीज़ें अच्छे से पूरी जब डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट हो जाए तब कैफ़े हो जाइए और अपने सामने फॉर्म को भरवाइए। कैफ़े वाले को ये सामने बैठिए, डिटेल देखिए क्या भर रहा है, कहीं नाम में मिस्टेक नहीं कर दे रहा, कहीं किसी चीज़ में मिस्टेक नहीं कर दे रहा, जेंडर में कहीं मिस्टेक ना कर दे रहा हो। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से देख कर, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी अच्छी है और ये जल्दी क्लियर भी हो, क्योंकि इसका आप देख रहे हैं 2000 अभी नवंबर लास्ट तक फॉर्म भर जाएगा और इसका एग्ज़ाम हो जनवरी में इसका एग्ज़ाम भी है। देख रहे हैं आप, मतलब इसका मतलब पहले बहुत तेज़ी से काम बढ़ रहा है और जनवरी में है तो जनवरी में होगा एग्ज़ाम। क्योंकि अभी आप सीरियल के देखिए, सीरियल में उस नोटिफिकेशन बताया गया था कि एग्ज़ाम जो है दिसंबर में होगा। तो हम बच्चे सोच रहे थे कि एग्ज़ाम दिसंबर में कह रहा, तो 15 दिसंबर या 20 दिसंबर के बाद होगा। नहीं, देखो 1 दिसंबर से एग्ज़ाम डेट आ गई, 1 दिसंबर से एग्ज़ाम होने शुरू हो गए। तो वैसे जनवरी 2023 में कह रहा है, तो ये समझ लीजिए कि 1 जनवरी 2023 से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो आप लोग के पास मोटा मोटी 2 महीने हैं। 2 महीने में अच्छे से तैयारी कीजिए। इस बार एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज हुए हैं, तो एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज हुए तो इसको आप देख लीजिए क्या चेंजिंग हुई है, और ज़रूर इसको उसी हिसाब से अपनी स्पीड को बढ़ाइए, एक्यूरेसी को बढ़ाइए। अब ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। अभी हम सिलेबस में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिलेबस को देखते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात हुई थी, एज रिलैक्सेशन में दिया गया है। एज रिलैक्सेशन देखिए, जैसे जनरल वालों को देखते हैं, वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। और फॉर्म भरते समय जरूर देखिएगा कि जैसे आप प्रेफरेंस भरते हैं तो प्रेफरेंस जो भरेंगे बहुत सोच समझ के प्रेफरेंस भरिएगा, क्योंकि उसी के रिगार्डिंग फिर आपको अलॉटेड होती हैं चीज़ें। कभी आप प्रेफरेंस चॉइस में गलत कर देते हैं, फिर आपको बाद में चॉइस करने के चेंज करने का भी मौका नहीं दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखें, आप बढ़िया से फॉर्म को भरिएगा। एक दिन लेट फॉर्म भरिएगा, लेकिन अच्छे से फॉर्म भरिएगा, जल्दबाजी में कोई काम ना करिएगा। देखिए एज रिलैक्सेशन की बात की गई, तो एज रिलैक्सेशन इस बार दी गई है। जो बच्चे पिछली बार फॉर्म नहीं भर पाए थे वो बच्चे इस बार फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि इस बार देखिए एज रिलैक्सेशन, एज की छूट हमें मिली हुई है। देखिए इस बार SC ST को 5 साल की छूट दी गई है, OBC को 3 साल की छूट दी गई है, और एक सर्विसमैन को भी 3 साल की छूट दी गई है। और वे बच्चे जिनके गुजरात में जो क्राइसिस हुआ था उसमें 5 साल की छूट दी गई है। तो छूट एज रिलैक्सेशन इस बार दी गई है, पिछली बार नहीं दी गई, लेकिन इस बार दी गई है। देखिए जनरल का बच्चा जो 2 जनवरी 1997 के बाद का हर बच्चा फॉर्म भर सकता है, माने जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1997 हो वही फॉर्म नहीं भर पाएगा, और बाकी 1997 से लेकर के सब बच्चे फॉर्म भर पाएंगे जहाँ तक वो एलिजिबल हैं। माने कि मैक्सिमम जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 1997 है। 2 जनवरी के बाद वाला बच्चा फॉर्म भर सकता है, लेकिन केवल 1 जनवरी वाला बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता, क्योंकि इन्होंने काउंट की है 2023 से 2023 तक का इन्होंने काउंट किया, 2022 ने 2023 तक का काउंट किया है। तो काफ़ी छूट है, आप लोग दीजिए, फॉर्म भरिए। और अब सीधा हम सिलेबस पे चलते हैं। सिलेबस देखते हैं क्या है इस बार, सिलेबस क्या चेंजिंग हुई है। बहुत बड़ा सिलेबस इस बार चेंजिंग हुआ है। आगे देखते हैं सिलेबस हम। NCC का भी छूट मिलता है। अगर आप B सर्टिफिकेट है, C सर्टिफिकेट है, A सर्टिफिकेट है तो आपको छूट मिलेगा। C वाले सबसे ज़्यादा वेटेज मिलता है, 5%, 5%, 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, समझ रहे। तो NCC का वो जरूर लगाइएगा। EWS वाले भी लगा दीजिएगा जरूर। एप्लीकेशन फ़ीस देखिए 100 रुपये वही रखी गई है, कोई चेंजिंग नहीं की गई है एप्लीकेशन फ़ीस में। एप्लीकेशन फ़ीस वही है। एक एप्लीकेशन फ़ीस देखिए, एप्लीकेशन फ़ीस वही 100 रुपये है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और फॉर्म को सब लोग ज़रूर भरिएगा, और हम फिर से आप लोगों से कह रहे हैं कि फॉर्म को एकदम सही तरीके से भरिएगा इसमें, क्योंकि इसमें करेक्शन का डेट नहीं दिया गया है, करेक्शन होगा नहीं। जो आप गलत भर दिए फिर आप पछताते नहीं। देखिए सीधे सिलेबस पे पहली बात तो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो ही रहे हैं, तो इस बार भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। कंप्यूटर बेस्ड CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होंगे।
देखिए कंप्यूटर बेस एग्जाम होगा, कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होगा, आपकी 80 क्वेश्चन हो गए। पिछली बार आपने देखा है कि 100 क्वेश्चन होते थे और घंटे रहते थे, टाइम रहते थे आपके पास 1.5 घंटे, माने 90 मिनट होते थे, और क्वेश्चन कितने होते थे, 100 क्वेश्चन होते थे। इस बार इन्होंने क्या किया, पैटर्न को बदल दिया है। इस बार इन्होंने पैटर्न को ये कर दिया है कि इस बार इन्होंने क्वेश्चन तो कम किए लेकिन टाइम ज़्यादा कम कर दिया उसके बारे में। देखिए कैसे, इस बार उन्होंने क्वेश्चन रखे हैं 80, क्वेश्चन कितने रखे हैं 80, लेकिन टाइम को घटा करके क्या कर दिया, 60 मिनट कर दिया। माने क्वेश्चन कम किए 20 और टाइम कर दिए 30। देख रहे हैं आप, मतलब 20 क्वेश्चन कम किए और टाइम को घटा दिया आधा घंटा सीधे। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा ज़्यादा मॉक टेस्ट देने का प्रयास करिए, क्यों, और एक हर क्वेश्चन 2 मार्क का, इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। लेकिन मतलब ये है कि पहले आपके होते थे 100 क्वेश्चन और टाइम मिलता था 90 मिनट। इस बार इन्होंने कर दिया 80 क्वेश्चन और टाइम दे दिया आपको 60 मिनट। तो कंपटीशन इस बार बहुत हाई हो गया, क्योंकि 60 मिनट आपको ऐसे बीतेंगे कंप्यूटर जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। यदि एक बार अगर आपका दिमाग एक बार बाउंस हुआ तो फिर कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और 1.5 घंटे में होता था कि बाउंस होता था, फिर आदमी होता था फिर 1 घंटे के बाद भी आधा घंटा टाइम है, हम कुछ कवर कर लेंगे। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि अगर ये आप 1 घंटे इतनी जल्दी आपको बीतेंगे कि पता नहीं चलेगा। और 80 क्वेश्चन हैं और 1 घंटे में 80 क्वेश्चन करने हैं। पहले 90 मिनट में 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन करने थे। तो इस बार कंपटीशन थोड़ा टफ कर दिया है। वही है सिलेबस, सब्जेक्ट वही है, जनरल सिलेबस में सब्जेक्ट वही है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के, तो 40 मार्क हो गए। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के, 40 नंबर हो गए। एलिमेंट्री मैथ, सामान्य मैथ आएगी, एडवांस मैथ नहीं आएगी, 20 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क हो जाएंगे। और हिंदी और इंग्लिश आपकी चॉइस जो रहे, आप एक करना है, चाहे हिंदी करिए चाहे इंग्लिश करिए, 20 क्वेश्चन पे सॉल्व करिएगा और 40 नंबर टोटल मिला के आपके मार्क्स हो जाएंगे 200 और मार्क्स हो जाएंगे, सॉरी 200 नहीं हो जाएंगे, मार्क्स हो जाएंगे आपके 160 मार्क्स का पेपर होगा टोटल ओवरऑल, और क्वेश्चन हो गया 80। हम यही कहेंगे आपसे कि आप डेली एक मॉक टेस्ट अभी से ही शुरू कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। मॉक टेस्ट मस्ट हो गया है। आप जितनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी, जितनी ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना बढ़िया आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि पूरा खेल स्पीड का ही है। ओवरऑल यही है, बस पूरा खेल स्पीड का है। आपकी जितनी बढ़िया एक्यूरेसी, जितनी बढ़िया स्पीड, उतना बढ़िया रिजल्ट है। क्योंकि 1 घंटे कुछ नहीं होते हैं, क्वेश्चन है 80, आप देख लीजिए आप लोग। और उसे जॉब बहुत बढ़िया जॉब है। इसमें आपको आर्मी, सॉरी बीएसएफ, पैरामिलिट्री की पूरी फोर्सेज हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए और एसएसएफ की भी रहती है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो गए। एसएफ सिलेबस का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, काफ़ी सब दिए गए हैं कि जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में क्या क्या आएंगे। रीजनिंग में वही सब हैं जो आप लोग पढ़ते आए हैं, नॉर्मल रीजनिंग है। जीके में तो आप जान रहे हैं, करंट अफेयर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स। एलिमेंट्री मैथ में यही सब है, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड एवरेज रेशियो, प्रमोशन। और इंग्लिश और हिंदी, कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश। जो आपको मतलब हिंदी करिएगा पूरा क्वेश्चन हिंदी का ही करिएगा, इंग्लिश करिए पूरा क्वेश्चन इंग्लिश का ही करिएगा। और इसमें नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन। जब आपका ये हो जाएगा, सीबीटी आपका क्रॉस हो जाएगा, फिर आपका होगा पीईटी होगा, उसमें आपकी मेजरमेंट की जाएंगे, हाइट वेट चेस्ट नापा जाएगा, डीबीपीटी होगा, फिजिकल, सॉरी पीईटी होगा, उसमें आपकी रनिंग होगी। मेल्स के लिए जो रनिंग होगी वो 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, 24 मिनट में पूरी करनी है। फीमेल्स की जो होगी 16 मीटर की 8.5 मिनट पूरी करनी है। और लद्दाख और रीजन के लिए अलग से है। मतलब कि जो पुरुष कैंडिडेट है उन्हें 5 किलोमीटर की रेस करनी होगी 24 मिनट में, और जो फीमेल कैंडिडेट है उन्हें 8.5 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ करनी। तो टाइम ठीक ठाक है। हाइट का देख लीजिए, आपको जो पुरुष हैं, जो मेल कैंडिडेट होंगे उनकी हाइट होनी चाहिए 170, और जो फीमेल है उनकी 157। तो आप हाइट को नपवा लीजिएगा। फीमेल में अक्सर तो देखिएगा जिनकी हाइट 157 हो वही फॉर्म को भरें। एक यदि आपकी 156 है तब भी आप फॉर्म भर दीजिए, नहीं कि आप एकदम कहीं भी मेजरमेंट करवा लिए और आपको बता दिया दुकानदार ने नहीं आपका 156 है, फॉर्म ही ना भरें। नहीं हो 156 उसके नाम से थोड़ी होगा, आप वहाँ नपवाइएगा, देखिए हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप फॉर्म भरिए। एक फीमेल का 157 मांगा है और मेल का 170 मांगा है लंबाई। और चेस्ट, लड़कों का चेस्ट 79 से 84 है। और हर और स्टेट के लिए अलग अलग हाइट क्राइटेरिया है, जैसे पहाड़ी वाली क्षेत्रों के अलग अलग है। तो हर चीज़ है, बस आप कुल मिला के दम लगा तैयारी करिए। कंपटीशन बहुत टफ है, और यदि आप अच्छे तैयारी करें, माइंडसेट आप अच्छे बना लिए, और तो बढ़िया वैकेंसी है, आप जॉब ले सकते हैं। और हम इसके रिगार्डिंग आपको बेस्ट बुक लेके अगली वीडियो में आएंगे कि कौन सी बुक आपके लिए अच्छी होगी, क्योंकि सभी केवल 2 महीने बचे हैं।
हम आपको ऑफिशियली प्रेफरेंस करते हैं कि एक मॉक टेस्ट डेली आप जरूर रखें। बिना मॉक टेस्ट के संभव नहीं है। पढ़ते चले जाएँ, स्पीड नहीं रहेगी, क्योंकि 80 क्वेश्चन हैं और टाइम आपके पास केवल 60 मिनट है। थैंक यू। और आपको SSC GD से रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।